जय गौ माता के साथियों, आज हमारे साथ हैं विठल कृष्णदास जी महाराज। आप पथमेड़ा से हैं। भगवान, आपका दानो टीवी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भगवान, हम गौ सेवा के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं गौ भक्तों की, गौशालाओं की, और हमेशा ये संघर्ष का समय जो है कंटिन्यू बना रह रहा है। क्या ऐसा कोई समय आएगा जो गौ भक्तों की जो अपेक्षाएं हैं वो सरकार पूर्ण कर दे, जनता जो है जो गौ सेवा से पूरी तरह से जुड़ के वापस अपने को एक देवीय तुल्य गौ माता को अपने घरों में स्थान दे? कारण पथमेड़ा जो है गौधाम आपके दिशा निर्देशन में, महाराज जी के दिशा निर्देशन में वर्षों से कार्य कर रहा है, लेकिन एक संघर्ष सतत बना है। कुछ मार्गदर्शन। जय गौ माता, जय गोपाल। मन में अत्यंत आह्लाद है, अत्यंत प्रसन्नता है कि ऐसे संघर्ष के बीच, ऐसे भयंकर कलिकाल में, जब सारा आसुरी तंत्र गौ हत्या के पीछे लगा हुआ है, ऐसे समय में परमात्मा ने हम लोगों को गौ सेवा के लिए हमारा चयन किया। पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज जी जैसे वटवृक्ष की छाया में पूरे भारतवर्ष के सभी लोग गौ सेवा की, गौ रक्षा की, गौ संरक्षण की, गौ संवर्धन की आज चर्चा ही केवल नहीं कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने जब 93 में 93 में गौ सेवा महाअभियान शुरू किया, आपने कहा कि पथमेड़ा कार्य कर रहा है तो संघर्ष है, तो निश्चित रूप से संघर्ष है। परंतु जब आज से 25-27 वर्ष पहले गौ सेवा महायज्ञ का सूत्रपात हुआ, उस समय से आज का समय ये 25-27 वर्ष बाद है। अब आस्तिक जनमानस गाय को समझ रहा है, गाय को माँ का दर्जा दे रहा है, गाय के लिए चिंता कर रहा है, गोग्रास की चिंता कर रहा है। इसी क्रम में आज आप देख लीजिए, यहीं पर अहमदाबाद में ऐसे बहुत बड़े महानगर में एक ऐसे महापुरुष परम पूज्य श्री गोपालानंद सरस्वती जी, जो 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना यात्रा लेकर के निकले हैं। तो आप सहजता में लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि गाय वर्तमान समय की मांग है, गाय वर्तमान समय की इस स्वतंत्र भारत की और हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है। इस गाय के बिना हम स्वतंत्र भारत की कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित रूप से 70-75 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, पर अभी पूर्ण प्रतंत्र है। क्यों? क्योंकि जिस गाय के नाम पर हमने आज़ादी ली, वह गाय तो आज दुखी है। तो पथमेड़ा महाराज जी हैं, पूज्य गोपालानंद सरस्वती जी महाराज हैं, एवं अन्य बहुत सारे संत महापुरुष हैं जो इनकी प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। गौ सेवा में संघर्ष, अभी इस समय आप पूछ रहे हैं कि संघर्ष है, क्या करना चाहिए? गौ माता आर्त लीला कर रही है और हम लोगों को सेवा के लिए प्रवृत्त करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए यह एक लीला कर रही है। और निश्चित रूप से ये क्रम बढ़ता ही जा रहा है, गौ सेवकों का जन भावना बढ़ती जा रही है। अब वर्तमान में आवश्यकता है कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो हमारी राज्य की सरकारें हैं, वे भी वेद लक्षणा गाय के बारे में कुछ सोचे, उनसे प्राप्त गोबर गोमूत्र के बारे में कुछ सोचे, ऑर्गेनिक खेती के बारे में सोचे जो उनसे प्राप्त गोबर गोमूत्र से हो सकती है। दूध, दही, घी का ठीक रूप से विनियोग हो, उसके बारे में सरकार सोचे। गायों को ठीक से अनुदान प्राप्त हो, इस बारे में यदि सरकार सोचेगी तो जनता की भावना और सरकार का जो कार्य एक साथ मिल कर के आएगा, तो इस भारतवर्ष में वह दिन दूर नहीं जब वेद लक्षणा गोमाता पूज्य भाव से न केवल सेवा होगी अपितु पूजी जाएगी, घर घर में स्थापित होगी। भगवान, जैसे भी आपने कहा कि सरकार सोचे इस विषय में, क्या हमने सरकार के सामने कभी मजबूती के साथ इस विषय को रखा? बिल्कुल, न केवल हमने मजबूती से रखा, अपितु राजस्थान राज्य भारतवर्ष का एक ऐसा स्वतंत्र भारत का इतिहास है जब पथमेड़ा की सन्निधि में, पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज जी की पावन सन्निधि में 2013 में एक बहुत बड़ी गोसेवा संकल्प सभा जयपुर मुख्यालय पर हुई, जहाँ पर लगभग 30-35 हज़ार लोग इकट्ठे हुए। यही मांग थी कि गौशालाओं में जो गोवंश पल रहा है उनके लिए आप स्थायी कुछ करिए। तो राजस्थान की पहली सरकार थी जिसने गोपालन मंत्रालय बनाया और 3 महीने का अनुदान दिया। और वर्तमान समय में भी तब से लेकर के अब तक अभी राजस्थान सरकार 6 महीने का अनुदान दे रही है गौशालाओं में जो गौ सेवा हो रही है। राजस्थान की गौशालाओं में विकलांग को 12 महीना देने की वे उद्घोषणा करके गए हैं और भी 6 महीने से बढ़ा करके 9 महीने की भी बात कर रहे हैं। तो ये उदाहरण तो है, कर भी सकते हैं, परंतु स्पष्ट मंशा होनी चाहिए, सरकारों की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए और जो जनभावना है उनका भी एक तरीके से सरकार के प्रति ये भाव होना चाहिए कि नहीं भाई आप ये काम करिए, हम गाय के साथ हैं।
जब ये होगा तो कार्य होगा, और राजस्थान उदाहरण है। जी हाँ भगवान, ये राज्य सरकार ने पे दबाव रखा महाराज जी के द्वारा, ये एक संगठन के द्वारा, और उन्होंने अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप करना शुरू किया। ऐसे यदि केंद्र की सरकार के को लेकर यदि हम चर्चा करें तो आज केंद्रीय कानून एक गौ सेवा को लेकर या गौ रक्षा को लेकर एक बनने की बहुत आवश्यकता है। बहुत तेजी से गौ माताएं कत्ल खाने की दिशा में बढ़ रही है। आए दिन गौ रक्षक जो है इन कसाईयों के या यूँ कह लीजिए कि जो गौ भक्षक हैं इनके काल के ग्रास बन रहे हैं। ये एक बहुत दुखद स्थिति है, उनकी भावनाएं निरंतर टूटती जा रही है। तो उस दिशा में एक क्या सुझाव आपका? वर्तमान समय में जो राजनीति के पुरोधा हैं, जो बड़े पदों पर आसीन हैं, जो हिंदुत्व की भावना को अपने हृदय में रखते हैं, उनसे यह आग्रह है कि अब भारतवर्ष गौ हत्या नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता था, परंतु अब तो जन जन की भावना यह चाहती है कि गाय की रक्षा हो। उसके लिए हम सब लोगों की भावनाएं, तो केंद्र सरकार को भी उसी के अनुरूप, क्योंकि गायें करोड़ों थी, दिनों दिन क्षरित हो जा रही है, प्रतिदिन 50,000 की हत्या हो रही है। तो जब गोवंश 2-4 10,000 बचेगा तब आपका संरक्षण, आपकी गौ हत्या के विरोध में लाए हुए बिल क्या काम आएंगे? जब गोवंश तो सब नष्ट हो जाएगा। आज 140-130 करोड़ जो भी जनता है भारतवर्ष की, उसके सामने 10 करोड़ वेदलक्षणा गोवंश है। लगभग 14-15 लोगों के जिम्मे एक गाय आती है। तो गाय जब हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है, सनातन संस्कृति की आस्था है, भारत की मूल व्यवस्था क्या है? कृषि व्यवस्था। उस कृषि व्यवस्था का मूल गाय गोबर गोमूत्र नहीं देती है, बैल बछड़े भी दे करके इस भारत को खुशहाल बनाया। ट्रैक्टर तो अभी आया 50 वर्ष से। तो स्वतंत्र भारत के जो पुरोधा हैं, जो विकास के नाम पर पाश्चात्य अंधानुकरण कर रहे हैं, उनको ये निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि वर्तमान समय में जो गाय उपेक्षित हो रही है, उसके लिए न केवल कानून बने, अपितु उनके गोग्रास की व्यवस्था हो। भारतवर्ष इतना बड़ा है, उसमें 10 करोड़ गोवंश के लिए कोई भी बहुत बड़ा विषय नहीं है। आज सरकारों की अनेकों योजनाएं होती हैं, 100 करोड़ लोगों को आप 1 रुपये किलो और 2 रुपये किलो गेहूँ भी दे सकते हैं। तो ये तो 10 करोड़ गोवंश है। इसके लिए हम सूखा चारा जो किसान जला रहे हैं, ऐसी नीतियाँ केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को बनानी चाहिए, जिससे सहजता में गोवंश पल जाएं। उनके गोबर गोमूत्र के उपयोग के लिए नीतियाँ लावें, उनके पंचगव्य के विनियोग के लिए, अनुसंधान के लिए नीतियाँ लावें, जैविक कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। ग्वाल बालों को, जो गाय की सेवा करने वाले गोपालक किसान हैं, उनको प्रोत्साहित करेंगे तो गाय स्वतः बच जाएगी। मैंने एक बात कही कि गोरक्षा मुद्दा नहीं है, गोसेवा मुद्दा है। जब गोपालक लोग गोसेवा करने लग जाएंगे तो गोरक्षा तो अब स्वतः हो जाएगी, कोई किस्सा कसाई ले जाएगा ही नहीं। जब उसको आर्थिक रूप से गाय से लाभ प्राप्त हो जाएगा, तब कोई गाय को सूनी नहीं छोड़ेगा। अभी किसान कैसे पाले, वो उसके सामने विकट समस्या है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबको मिल करके, गाय सबकी माँ है, जैसे पृथ्वी माँ है, हम सब पुत्र हैं, वो पृथ्वी की भी माँ है। पृथ्वी को भी धारण करने की क्षमता जो है वो गाय देती है। तो गाय सबकी माँ है, उस नाते से हम सब उसके पुत्र हैं। किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, कोई भी क्यों नहीं रहा, वो गाय का पुत्र है। गाय हम सब की माँ है। तो माँ के प्रति जो कर्तव्य हमारा है, वही भारत के शीर्ष राजनीतिक का है, व्यक्ति का है, वही शीर्ष व्यावसायिक व्यक्ति का है, वही शीर्ष धार्मिक व्यक्ति का है। हर किसी का वही कर्तव्य है गाय के प्रति। तो गाय बचेगी, निश्चित रूप से बचेगी। हम सब की सद्भावनाएं, और स्वतंत्र भारत में अभी जो वर्तमान में पुरोधा हैं, उनके हृदय में भी ये भाव आएगा। और इस भारतवर्ष में ये जो गोवध का कलंक का टीका सिर पर लगा है, ये निश्चित रूप से धुलेगा। जब तक ये कलंक का टीका सिर पर है, तब तक आप विकास वगैरह सब अंधा है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जिस देश में गाय का रक्त गिरता हो, वहाँ का भारत समृद्ध कैसे हो सकता है, जगत गुरु कैसे हो सकता है, सोने की चिड़िया कैसे हो सकता है? उसका एकमात्र यही कारण था कि केवल और केवल गाय थी, गाय की दूध दही की नदियाँ बहती थी, तब वह भारत जगत गुरु था। गाय की उपेक्षा करके भारत जगत गुरु भी नहीं बन सकता और विकास भी प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान, प्रश्न अभी वहीं खड़ा है कि जैसे जिस तरीके से राज्य सरकार के ऊपर दबाव बना के हमने जो है अपने अनुरूप वो एक कार्य किया, और गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य राजस्थान में हो रहा है। केंद्र सरकार के प्रति अब तक पूरे भारतवर्ष में ऐसे कोई संगठनात्मक रूप से, एक रूपता से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने 1966 में आंदोलन किया।
उसके पश्चात ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं। जी जी जी। श्रद्धांजलि समारोह 1966 को 2016 में जब 50 वर्ष पूरे हो गए तो पथमेड़ा वाले महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी, पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज जी के सन्निधि में श्रद्धांजलि सभा हुई। परंतु एक सार्थक हम सब लोग सरकार के सम्मुख मांग रखें, उसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक बैनर तले आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। हम काम तो सब गाय का कर रहे हैं, सबका लक्ष्य गाय की सेवा है, गाय की रक्षा है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे तब तक सरकार तो वोट देखती है कि किस तरफ कितने वोट हैं। तो हम लोग जब हमारा जनबल, हमारा भावना बल अधिक मात्रा में उनको देखेगा कि नहीं ये गाय के पक्ष में है सब, तो वो करेंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है आने वाले 1-2 साल में निश्चित रूप से इस भारतवर्ष के मुख्य स्थान दिल्ली पर एक ऐसा गोरक्षा के हित में, गाय की सेवा के लिए ऐसा आंदोलन कहें अथवा ऐसा कोई उत्सव कहें, निश्चित रूप से होगा कि भारतवर्ष के जो पुरोधा हैं उनको इस बात को सुनना होगा और सुन करके उसके ऊपर अमल करना होगा और क्रियान्वयन करने के लिए उनको प्रोत्साहित होना पड़ेगा, खुद को उद्यत होना पड़ेगा। पथमेड़ा गोदाम एक गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, तो सभी की अपेक्षा है ये है कि महाराज जी इसको नेतृत्व करें और सबको एक बैनर तले, जी, एक छत्र के नीचे सबको लेके आए। तो ऐसी कुछ योजना है जैसे कि सब गोरक्षक एक दिशा के अंदर एक से साथ मिलके और इस आवाज़ को मजबूती के साथ रखें। जी बिल्कुल। पथमेड़ा महाराज जी आप आज जानते हैं जी, वह महापुरुष है जी बिल्कुल। न फोटो है उनका, न वीडियो है। आज वह लगभग 1.25 लाख से अधिक गोवंश को चारा दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, प्राणों की रक्षा कर रहे हैं और 26 वर्षों से गोसेवा महायज्ञ चल रहा है। पथमेड़ा महाराज जी के सामने गोवंश के संरक्षण का इतना बड़ा ज्वलंत विषय है, वह जहाँ भी जा रहे हैं। आज पथमेड़ा को देख करके कई लोग ऐसे सैकड़ों मिलते हैं, महाराज जी जब यात्रा प्रवास में जाते हैं, महाराज जी हम पथमेड़ा आए थे, गोसेवा प्रारंभ की हमने, हम गोव्रती हुए हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है, पथमेड़ा महाराज जी गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा का नेतृत्व आप जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से गोधाम पथमेड़ा एक मार्गदर्शक की भूमिका में पिछले 2-2.5 दशक से निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता आया है और हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी निश्चित रूप से ये मार्गदर्शन करेगा और हम सब लोगों को गोरक्षा के लिए, गो सेवा के लिए प्रवृत्त ही नहीं करेगा, अपितु मार्गदर्शन के साथ साथ उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग हम लोगों को प्राप्त होगा। तो आने वाले समय में कोई निश्चित रूप से ऐसा हम सब मिल करके ऐसा कोई गाय के हित में ऐसी कोई हम चर्चा कर पाएंगे, गाय की रक्षा के हित में ऐसी कोई चर्चा को हम सरकारों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, ऐसी हम सब आशा रखते हैं। कोई गौ सेवा के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए कोई विशेष संदेश जो धेनु टीवी के माध्यम से आप देना चाहते हैं? धेनु टीवी एक निश्चित रूप से वेद लक्षणा गाय का कार्य कर रही है। गाय का कार्य मतलब हमारा आपका काम नहीं हुआ, वो परमात्मा का काम है, भगवान कृष्ण का काम है, भगवान राम का काम है। गाय पालना हमारा काम नहीं है। भगवान को गाय प्रिय है, गाय उनकी आराध्या है, तो हम गाय को प्रसन्न कर रहे हैं मतलब ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न हो रहे हैं। तो धेनु टीवी जो गोभक्ति की, जो गोसेवा की, जो गोरक्षा की बातें जन जन तक प्रसारित कर रहा है, निश्चित रूप से एक गोसेवा महायज्ञ है ये भी अपने आप में। जो गोसेवा में लगे हुए लोग हैं, पथमेड़ा वाले महाराज जी की प्रेरणा से पिछले 20-25 सालों में हमारे महाराज जी 31 वर्षीय पैदल यात्रा के साथ निकले हैं। कोई सामान्य बात नहीं है। 9 वर्ष पूरे हो गए, 10वें वर्ष के प्रवेश पर आज अपन लोग यहाँ कर्णावती में बैठे हैं और ये धेनु महोत्सव मना रहे हैं, गोकृपा महोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे संत भारतवर्ष में निश्चित रूप से 1-2-4 ही हैं जो गाय के लिए सतत चिंतन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूजनीय नहीं है, भगवान के भेजे हुए उनके पार्षद हैं जो गाय के लिए यहाँ पर आए और गाय का कार्य कर रहे हैं। हमारे पथमेड़ा पधारते रहते हैं महाराज जी, वहाँ की पावन प्रेरणा जरूर है, वहाँ पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज जी का भी इस यात्रा पर खूब अनुग्रह है, परंतु यह जो गांव-गांव में पैदल जा रहे हैं, गोभक्ति की भावना जगा रहे हैं, गो पूजा का क्रम स्थापित कर रहे हैं, सत्संग के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। इस अध्यात्म चेतना यात्रा के अतिरिक्त भी एक ग्वाल शक्ति सेना जिसको GSS के नाम से यहाँ पर हम जान रहे हैं, तो ग्वाल शक्ति सेना मतलब गोभक्तों की आवाज़ को, गो माता की सेवा की आवाज़ को, गो रक्षा की आवाज़ को वो पूरे भारतवर्ष के सम्मुख उजागर करे
उसके लिए भी यहाँ पर इस अध्यात्म चेतना के यात्रा के दौरान ही GSS ग्वाल शक्ति सेना के माध्यम से भी बहुत बड़ी सेवा शुरू भी हुई है। और हम आशा करते हैं कि जल्दी से पूरे भारतवर्ष में फैलेंगे और एक संगठनात्मक रूप से गाय के लिए चिंता करेंगे। हमारी गाय दुखी नहीं होनी चाहिए। कोई कसाई पकड़ के ले जा रहा है, उसके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए, उनको चारा मिलना चाहिए, उसकी चिंता होवे। इसी क्रम में यहाँ पर एक गोपाल परिवार है, वह भी खूब महाराज जी की सन्निधि में यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो ये सब बधाई के पात्र मैं क्यों कहूँ, बधाई तो उनको दें जो एक बार दे करके भूल जाना हो। ये तो निरंतर कार्य भारतवर्ष को ज़रूरत है अभी, और ये कार्य हो रहा है। ये निश्चित रूप से गौसेवा महायज्ञ है। मैंने जैसे पथमेड़ा का जिक्र किया कि पथमेड़ा में इतने बीमार गोवंश को, अभी 1.25 लाख मैंने संख्या बोली, उसमें गायें दूध वाली नहीं है। 50,000 तो नर गोवंश है, 100, 200, 300 गायें दूध वाली होगी। सब बिना दूध वाली गाय को आश्रय प्रदान करना, जिनसे केवल मंगल आशीर्वाद की कामना है कि वे आशीर्वाद देगी, जिससे स्वच्छ, स्वस्थ, उन्नत, समृद्ध भारत का निर्माण होगा। इसी भावना के साथ हमारे पूज्य पथमेड़ा महाराज जी 25 वर्ष से इस गौसेवा महायज्ञ में निरंतर यज्ञाग्नि में आहुतियाँ अर्पित कर रहे हैं, और उसी यज्ञाग्नि में हम सब लोग लगे हुए हैं। चाहे अध्यात्म चेतना के रूप में कहो, चाहे ग्वाल शक्ति सेना के रूप में कहो, चाहे धेनु टीवी के रूप में कहो, अन्य भारतवर्ष के और भी बहुत सारे संत हैं। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, वे भी गौसेवा का कार्य कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण जी महाराज, वे भी गौसेवा का कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनेक संत महापुरुष हैं जो गाय के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। तो अब वह दिन मुझे नहीं लगता है दूर है कि जन भावना के चलते सरकारों को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं भाई, अब जनता नहीं चाहती है, अब तक आपने जो कर लिया, पर अब भारतवर्ष की आस्तिक जनता नहीं चाहती है कि उनकी माँ, हम सबकी उपास्या गाय की, मतलब रक्त की तो दूर बात है, उनको कष्ट होवे, ये भी हम नहीं चाहते। ये बात जब उनके कानों तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से गाय की रक्षा होगी और उन्नत और श्रेष्ठ और सफल भारत पुनः स्थापित हो पाएगा, वरना सारी कपोल कल्पना रह जाएगी। भगवान यही अपेक्षा कि गौ माता वास्तव में पुनः बहुत जल्दी आप सभी संतों के आशीर्वाद से अपना जो मूल स्वरूप है, जो देवीय स्वरूप है, वो स्थापित हो भारत के अंदर और गौ हत्या बंद हो। साथियों, अभी हम चर्चा कर रहे थे विट्ठल कृष्णदास जी महाराज से। आप पथमेड़ा से जुड़े हैं और पिछले कई वर्षों से आप वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत ही जल्दी एक सुखद समय आएगा कि गौ माता की प्रतिष्ठा इस भारत में पुनः स्थापित होगी, गौ हत्या बंद होगी। ऐसी इन संतों का आशीर्वाद। जय गौ माता। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।